नमस्कार, मी सतीश मुळे. KTVच्या कोकण वार्तामध्ये आपलं मनापासून स्वागत. पाहूया ठळक घडामोडी. पावस मार्गावर सुरू करण्यात आलेल्या रत्नागिरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलला शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. जिल्हाधिकारी डॉक्टर BN पाटील यांची ग्वाही. रत्नागिरी विमानतळासाठी लागणारी 18 एकर खासगी जमीन संपादित करण्यासाठी अधिसूचना जाहीर. विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा. कोरोना काळात सर्वजण आपापले नातेसंबंध विसरून गेले होते, परंतु माणुसकी आणि मानवतेनेच काम केले. नगरसेवक मुक्ती सुप्रियान वनू यांचे प्रतिपादन. कोरोना काळात मुस्लिम समाजाच्या तरुणांनी केलेले काम कौतुकास्पद व प्रेरणादायी. कोकण बँकेचे संचालक बशीर मुर्तुजा यांनी काढले गौरवोद्गार. आणि रत्नागिरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना चांगली सुविधा उपलब्ध होईल. माजी सभापती सिकंदर जसनाई यांनी व्यक्त केला विश्वास. बातम्या विस्तारानं पाहण्यापूर्वी घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आपल्या परिसरात म्हणजेच रत्नागिरीत नवीन बस स्टँड समोर अरिहंत मॉल मध्ये 24 तास मेडिकल सेवा देणारे वेलनेस फॉरएव्हर चे भव्य असे स्टोअर चालू झाले आहे. आता औषध आणि जीवनावश्यक वस्तूंबरोबरच ब्युटी प्रोडक्ट्स, बेबी केअर, सिनियर सिटीजन यांना लागणाऱ्या वस्तू देखील पुरवण्यासाठी वेलनेस फॉरएव्हर दिवस रात्र तुमच्या सेवेत असणार. मोफत घरपोहोच सेवेसाठी संपर्क करा 86 57 94 99 17 किंवा 18 या क्रमांकावर. समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू. आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़. आजा तुझे माँ पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीट से कुछ शरारत हंसी. गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो. चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो. आजा तुझे माँ पुकारे अब, मीलों आगे चलना है हमें. सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं. उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान. आजा तुझे माँ पुकारे अब. फिनोलेक्स पाइप्स पहुंचाए पानी को अपनी माँ के पास. विश्रांतीनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. बातम्या पाहूया विस्तारानं. रत्नागिरी पावस मार्गावरील गोळपसडा येथे सुरू करण्यात आलेल्या रत्नागिरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलला शासन म्हणून आपण सर्वतोपरी सहकार्य करू अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी डॉक्टर BN पाटील यांनी दिली आहे. ये एकजुट है, जो आप बोलते हैं कि एक साथ काम करने का जो आपका कल्चर है वो बहुत ही. जब 4 दिन पहले आदमी काजी साहब वहाँ आए कि आपको तो आना ही है, मैंने किसके लिए भी पूछा नहीं. अभी सुबह मैंने जब इन्विटेशन देख रहा था तब मुझे पता चला कि यार मल्टी स्पेशलिटी का काम है. उन्होंने बोला कि आपको आना है, ऐसा ऐसा प्रोग्राम है. तो ठीक है, मैं आ जाऊँगा. तो ये जो शुरुआत है, क्योंकि डिटर्मिनेशन और विल, इच्छा तो सबको होती है कि मुझे ये करना है. मैं भी इच्छा व्यक्त करता हूँ, ये भी इच्छा व्यक्त करते हैं. लेकिन उस इच्छा को अगर आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और डिटर्मिनेशन के लिए मोटिवेशन भी चाहिए. और अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता. जब हम सब कम्युनिटी जब एक साथ आती है तब हम कुछ भी कर सकते हैं. और इसका एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आपने कहा कि हेल्थ फैसिलिटी की बहुत कमी है. हेल्थ फैसिलिटी अगर देखा जाए तो हमारा आज भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर 6-7 महीने में हमने कोशिश की कि जितना हम बना सकते हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैन पावर जो है, स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए, वो बहुत ही कमी है. 50% से वैकेंसीज है. उसका कारण यही है कि जैसे अभी जनाब बोल रहे थे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटी हो, तो बाहर से आदमी यहाँ आने के लिए तैयार भी होता है. यहाँ डॉक्टर या हो या इंजीनियर्स हो, जो भी बड़े बड़े प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में हो, अगर उनको यहाँ फैसिलिटी मिल गई, हेल्थ की फैसिलिटी हो या एजुकेशन की फैसिलिटी हो, और भी जो भी एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन की फैसिलिटी हो, तो यहाँ कोई भी आएगा.
अभी वो कमी है और धीरे धीरे जो ऐसी जो एक्टिविटी चल रही है, और अभी ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़ेगा। अभी 30 बेड से स्टार्ट किया है आपने, और एक आध साल में तो मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है, आप सबका कॉन्फिडेंस देख के, कि एक आध साल में हमारी पूरी होके 110 बेड का हॉस्पिटल यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट की साइड से जो भी चाहिए वो हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी चाहिए, जैसे आपने बोला कि महात्मा ज्योतिबा फुले की योजना है, या और भी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, वो भी आपको यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो भी हम दे देंगे। लेकिन ये जो है कि ये जो भी फैसिलिटी है आप सबकी है, वो भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जब कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है वो अपनी फैसिलिटी होती है, और अपनी फैसिलिटी को जब अपनापन जहाँ भी आता है, वो गवर्नमेंट स्कीमों अभी अपना एक ख्याल ऐसा है, जो भी हमारी विचारधारा है उसमें भी ये गवर्नमेंट का है, ये प्राइवेट है, और लेकिन ये सब अपना ही है। जो भी चीज़ बनती है वो अपने इनकम टैक्स से बनती है, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से बनती है, इसलिए उसका अपना जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, और हमें वो यू शुड नो योर राइट्स एंड यू शुड नो हाउ टू गेट दैट राइट प्रैक्टिकली कन्वर्टेड इनटू योर दिस थिंग। तो वो भी एक बड़ी चीज़ है, वो भी जन जागृति होना और उसमें अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। स्किल जो भी है, हमें बताया जाता है कि दो ही चीज़ें किसी भी देश को या किसी भी आदमी को या किसी भी गांव को या किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाती है, वो इनकी हेल्थ और दूसरी शिक्षा। अच्छी हेल्थ हो, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा की फैसिलिटी हो, तो वो प्रदेश वो देश आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी सोच भी उस तरह से पॉजिटिव बनती जाती है। इसलिए ये जो अभी हमने अभी शुरुआत की है, वो आगे 110 से सीमित न रहता, वो आगे और भी बढ़ेगी, ऐसे मैं इच्छा करता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गोळपसडा येथे मजलिस ए फलाही दारेंतर्फे नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या रत्नागिरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी डॉक्टर BN पाटील यांच्या हस्ते, तर आतील विविध विभागाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक मुफ्ती सुफियान वनू यांनी कोरोना काळात सर्वजण आपापले नातेसंबंध विसरून गेले होते, परंतु फक्त माणुसकी आणि मानवतेनेच काम केले असे म्हणाले आणि या हॉस्पिटलला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल असे आश्वासन दिले। 5,000 रुपये में मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका बाईपास। तो ऐसी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ऐसी स्कीमें हैं, ऐसी चीजें हैं जहाँ तक हमारा अप्रोच नहीं है। अभी माशाल्लाह कलेक्टर साहब आपको तफसील से बताएंगे, अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाते हैं तो गवर्नमेंट के किस लेवल पे आपके हॉस्पिटल को मान्यता मिल सकती है, कौन सी फैसिलिटीज मिल सकती है। महात्मा ज्योतिबा फुले आपके यहाँ पे नाफिज हो सकती, नहीं हो सकती। इसी तरीके से राजीव गांधी योजना आपके यहाँ पे नाफिज हो सकती, नहीं हो सकती। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, आपको पता है आयुष्मान भारत, कलेक्टर साहब बैठे हैं, पूछिए कितने लोगों के नाम आए हैं अपने टॉपिक में, अपने रत्नागिरी में, और कितनों ने आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए। मैं यहाँ पे आपको बैठ के पूछूं ना अगर कि आयुष्मान भारत के कार्ड किसके किसके पास है, तो मेरे ख्याल से 100 में से 10 लोग भी नहीं निकलेंगे जिनके पास आयुष्मान भारत के कार्ड। सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख रुपए तक का आपका बिल भरती है। अब हम में से किसी को मालूम ही नहीं कि आयुष्मान भारत किस चिड़िया का नाम है। लोगों के नाम आए हुए लिस्ट में, लेकिन अप्रोच करना, जाना, कार्ड बनाना, अरे कौन जाएगा, कौन खड़ा रहेगा नहीं। तो ये जो मेंटेलिटी है कहीं ना कहीं, अभी आपको पता है कोविड गया, लोगों ने गर्म पानी और हल्दी दूध पीने के लिए 1 लाख रुपए के बिल भरे कि नहीं भरे? आपके यहाँ तो भरे नहीं, पता नहीं मुझे, बम्बई में तो भरे थे, मुंबई में तो भरे। कोविड तो ऐसी बीमारी थी जिसकी कोई शुरू में तो समझो ना कोई वैक्सीनेशन था ना कोई इलाज था। अब जो ले भी जाते थे वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो गर्म पानी पिलाते थे, स्टीम देते थे, हल्दी दूध पिलाते थे।
और ये इन सब चीजों का, या दरअसल वो आर्सेनिक 30 जो होम्योपैथी की गोली आती है वो खिलाते थे। ये 4-5 चीजें थी शुरू में, और उन्हीं चीजों का लोगों ने 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिल भरा। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं हमको जानना, समझना, उसको अपनाना, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, जिसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। या प्रसंगी कोकण बँकेचे संचालक नाविद रोगे, KTVचे वृत्तसंपादक अलिमिया काजी, सामाजिक कार्यकर्ते शकील मजगावकर, उद्योजक जक्रिया काजी, उद्योजक मोहसिन काजी, उद्योजक सुनील भोंगले, शफीक काजी, डॉक्टर हंजला, डॉक्टर अमित यादव, डॉक्टर सलमा शेखासन, जिक्रिया पन्हेळकर, फकीर पांढरे, जुबेर नाकाडे, फहीम मापारी, निसार राजपूरकर, यासिन मामू, इम्तियाज पटेल यांच्यासह पावस, गोळप, फणसोप, पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टर्स उपस्थित होते। कोकण बँकेचे संचालक बशीर मुर्तुझा यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना कोरोना काळात मुस्लिम समाजाच्या तरुणांनी चांगले काम केले याबद्दल समाधान व्यक्त केले। कि कोविड की वजह से जो एक यहाँ पे माहौल बना था, जो कि पूरी दुनिया में बना था, और इस माहौल में इंसान को भूल गया था। बच्चे अपने बाप के जनाजे में नहीं जा रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे तो माँ बाप कोविड में इंतकाल होने के बाद में उनके पास जाने के लिए भी डरते थे। लेकिन इस हालात में, और ये बम और तोहफों की रॉकेट वाले इस हालात में भी हमको अगर कुछ देखने को मिला, हमारे दिल को थोड़ा सुकून हो गया। वो ये हुआ कि हमारे देश में बहुत जगह पे हमने देखा तो बहुत कम लेकिन इंसानियत लेके आगे बढ़ने वाले लोग थे। हर गांव में, हर शहर में, बम्बई में भी थे, पूना में भी थे, रत्नागिरी में भी थे, कोल्हापुर में भी थे, सब जगह पे थे। हमने जगह जगह पे देखा है कि हमारे लोगों के जनाजे जाके ले जाते थे। घर वाले आए या नहीं आए, उसके ऊपर जो भी उसका जो ये करना है वो सब करते थे। सिर्फ मुसलमान के ही नहीं तो दूसरी कौमों के भी, जिसको हम लोग उत्तर कार्य कहते हैं, वो भी हमारे लोगों ने आगे बढ़ के किया। बम्बई के तो बड़े कब्रिस्तान में एक जगह बना दी जिसमें जो हिंदू भाइयों के धर्म के लोगों के लिए अग्नि देने के लिए भी वहाँ पे जगह बना दी गई और वहाँ पे कराया गया। तो इस तरीके से हमारे लोगों ने आगे आगे जो काम किया, ये काम करते वक्त बहुत सारी चीजें जो जहन में आई, उसमें एक सबसे बड़ी चीज थी। खेड पंचायत समितीचे माजी सभापती सिकंदर जसनाई यांनी रत्नागिरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना चांगली सेवा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आणि सहकार्य करण्याचे वचन दिले। आणि आता या ठिकाणी आमच्या संयोजकांनी सांगितलं की 4.5 एकर जागा, 4.5 एकर जागा बघितल्यानंतर आम्ही समजलो आपल्याला सगळ्यांनी आता हातभार लावून त्याला पूर्ण केलं पाहिजे। साहेब, अल्लाहचं घर मस्जिद, माझे एक मित्र आहेत बशीर हलवानी, बरेच तुम्ही जर एखाद्या मस्जिदीला, मद्राशाला किंवा एका गरजू माणसाला दिले तर त्यांचा दुबईमध्ये प्रिंटिंग प्रेस आहे, मोठा व्यवसाय आहे त्यांचा, उद्योगपती आहेत ते, जवळजवळ 350 लोक त्या ठिकाणी काम करतात। मला त्यांनी सांगितलं की या राहामध्ये म्हणजे आमच्या हा मार्ग जो आहे, म्हणजे या मार्गामध्ये जर आपण पैसे दिले, 50,000 मी जर दिले तर मला फक्त 2-4 दिवसात 5 लाख रुपये येतात। कुणीतरी मगाशी कुठल्या तरी मुलांनी सांगितलं की जर या मार्गामध्ये जर आपण 2 रुपये दिले तर आपल्याला 10 रुपये मिळतात।
हे सत्य परिस्थिती आहे. 50,000 रुपये मी जर दिले एखाद्या मशिदीला किंवा ह्या आमच्या ह्या कामाला ह्या कामासाठी, तर मला 5 लाख रुपये परमिशन देतो. ही मोठी गोष्ट आहे आणि समजण्यासारखं आहे. तर मी आता जास्त काही लावलं तर भाषण देत नाही. मला थोडंसं लांबून चाललंय. मी राजकारणी असल्यामुळे थोडीशी मला वाईट सवय, माईक हातात भेटला की आमचे बसलीबाई बोलले मगाशी, राजकारणी माणसाला माईक भेटला की लवकर सुटत नाही. तर माझ्या या कार्यक्रमाला आपल्या शुभेच्छा आहेत. या रिलीफ फाउंडेशनच्या वतीने जे काही तुम्हाला करता येईल ते निश्चितपणे तुम्ही तुमचा एक प्रस्ताव आम्हाला द्या. आम्ही आमच्या या मिटिंगला तो विषय घेऊन, मी तो आमच्या कतरला हेड ऑफिस आहे तो पाठवून देऊन, तुम्हाला सगळं माहिती आहे. मंजूर भाई आत्ताच मागे बसून. तर या कामासाठी माझ्या शुभेच्छा. मजलिस ए फलाए दारेंचे अध्यक्ष एजाज खान, चेअरमन मनसूर काजी, रफिक विजापुरी, मुफ्ती तौफिक सारंग, शिराज नाकवा, मौलाना शकूर खान आदींनी रत्नागिरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल होण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. या हॉस्पिटलमध्ये 30 बेडसह 4 ICU बेड आणि नामांकित डॉक्टर्सकडून 24 तास आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मनसूर काजी म्हणाले. आणि त्यामुळे या हॉस्पिटलचा पावस, गोळप, वांगणी, फणसोप, कसोप, कुर्ली पंचक्रोशीतील नागरिकांना नक्कीच उपयोग होईल असे बोलले जात आहे. मजिद पनेळकर यांच्या आभार प्रदर्शनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. आजच्या रत्नागिरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उद्घाटन प्रसंगी ज्या ज्या लोकांनी या ठिकाणी आपलं योगदान दिलंय, वेळ दिलाय, त्या आपल्या सर्वांचा आभार व्यक्त करण्यासाठी मला या ठिकाणी निमंत्रित करण्यात आलं. सर्वात प्रथम मी मोहतरम जनाब अकरम नाकवा साहेब यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. ते इथं नसले तरी, कारण त्यांनीच ही जागा आमच्या ट्रस्टला जवळजवळ 15-20 वर्षापूर्वी दिली होती आणि त्यामुळेच या एवढ्या भव्य अशा इमारतीमध्ये सावलीत तुम्ही या कार्यक्रमाला आपण या ठिकाणी येऊ शकलो आणि ही मोठी स्वप्न पाहून प्रत्यक्षात आपण त्याची सुरुवात केली. म्हणून मी अकरम नाकवा साहेब यांचा मनापासून आभारी आहे मजलिस ए फलाए दारेंच्या वतीने. यानंतर आज या ठिकाणी जिल्ह्याचे लोकाभिमुख जिल्हाधिकारी, ज्यांची नाळ ही सर्वसामान्य जनता, ग्रामीण भाग, शहरी भाग आणि विविध अशा चौकसाठी वास्तव वृत्तपत्रांमधून अशा प्रकारचे जिल्हाधिकारी आपल्याला मिळणं ही फार मोठी, फार नशिबाचा भाग आहे की असलेली वस्तुस्थिती, असलेल्या अडचणी यातून सामाजिक ऐक्य कसं टिकवलं जाईल, सामाजिक एकात्मता कशी वाढीला लागेल, अशा विचारसरणीचा अधिकारी एवढ्या मोठ्याचं मिळणं हे आपलं सर्वांचं मोठं भाग्य आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या उंचीच्या माणसाचा आज पाय, या असे पायच मिळत नाही हल्ली, असे पायच कुठे दिसत नाही. त्यामुळे अशा एवढ्या उंचीच्या माणसाचे पाय आमच्या या वास्तूला लागले. म्हणून साहेब, मी डॉक्टर साहेब आपला आभार व्यक्त करतो आणि अशीच कृपादृष्टी तुमची वारंवार होत राहील. तिवंडेवाडी शिरगाव येथील सुमारे 18 एकर खाजगी जमीन संपादित करण्यासाठी अधिसूचना जाहीर झाल्याने आता रत्नागिरी येथील विमानतळ विस्तारीकरणाच्या कामाला चालना मिळणार आहे.
सागरी किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी मुंबई आणि गोव्याच्या मध्य ठिकाणी असलेल्या रत्नागिरी येथे कोस्टगार्डचा तळ उभारण्यात आला आणि आज या ठिकाणाहून कोस्टगार्ड व तटरक्षक दलाची अनेक विमाने दर दिवशी ये जा करीत आहेत. रत्नागिरी हे महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ असल्यामुळे या ठिकाणी दरवर्षी देशविदेशातील शेकडो पर्यटक येत असतात. परंतु विमानतळ नसल्यामुळे मागील काही वर्षापासून परदेशी पर्यटकात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आता रत्नागिरी विमानतळ लवकरच प्रवासी वाहतुकीसाठी हळूहळू सज्ज होऊ लागले आहे. रत्नागिरी येथील विमानतळाचे काम बऱ्यापैकी पूर्ण झाले असले तरी प्रवासी वाहतुकीसाठी उतरणाऱ्या विमानांकरिता मात्र मोठ्या लांबीची धावपट्टी लागत असते. परंतु मागील काही वर्षापासून विस्तारीकरणासाठी जागेचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता, म्हणून सर्व काम रखडले होते. परंतु आता 18 एकर जागा संपादित करण्यासाठी अधिसूचना जाहीर करण्यात आल्याने आता लवकरच प्रवासी वाहतुकीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे समोर आले आहे. शेवटी पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर. पावस मार्गावर सुरू करण्यात आलेल्या रत्नागिरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलला शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. जिल्हाधिकारी डॉक्टर BN पाटील यांची ग्वाही. रत्नागिरी विमानतळासाठी लागणारी 18 एकर खाजगी जमीन संपादित करण्यासाठी अधिसूचना जाहीर. विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा. कोरोना काळात सर्वजण आपापले नातेसंबंध विसरून गेले होते, परंतु माणुसकी आणि मानवतेनेच काम केले. नगरसेवक मुक्ती सुप्रियान वनू यांचे प्रतिपादन. कोरोना काळात मुस्लिम समाजाच्या तरुणांनी केलेले काम कौतुकास्पद व प्रेरणादायी. कोकण बँकेचे संचालक बशीर मुर्तुजा यांनी काढले गौरवोद्गार. आणि रत्नागिरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना चांगली सुविधा उपलब्ध होईल. माजी सभापती सिकंदर जसनाई यांनी व्यक्त केला विश्वास. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.